जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस परिवार रीजनिंग मैथ वाले पर, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हमारा जो विषय है यानी कि जो टॉपिक है वह है 3D। तो 3D में हम ज्ञात करेंगे आयतन और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि 3D किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, वह सभी वस्तु जो अंतरिक्ष में अपना स्थान घेरते हैं, यानी कि स्थान घेरता है या कुछ न कुछ स्थान रखता है, उसे ही 3D वस्तु कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यह मार्कर, ये गिलास, तो ये जो है कुछ न कुछ इसका मास है, पदार्थों की मात्रा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 3D वस्तु में अगर ये पानी डालूँ तो ये पानी जितना आएगा यही कहलाएगा इस पात्र का आयतन। क्या कहलाएगा? इस पात्र का आयतन। लेकिन प्यारे साथी, पात्र कुछ इस टाइप का भी होगा, कर्व टाइप, तो कुछ समतल टाइप होगा। जैसे मैं कह दूं ये बुक है, जैसे मैं कह दूं बुक है, तो इसको कैसे आगे से ऐसे टच कर दूं, ऐसे पीछे भी कर दूं, यानी कि लेफ़्ट राइट भी कर दूं, ऊपर नीचे भी कर दूं, ऐसे ऊपर नीचे भी कर दूं। तो ये जो समतल है, यानी कि इस साइड भी हो गया, इस साइड भी हो गया, और इसको ऊपर नीचे भी अगर मैं टच कर दूं, तो इस टाइप के जो आकृति होते हैं, जो वस्तु होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। तो ये आकृति नहीं, यह अंतरिक्ष में कुछ न कुछ स्थान घेरता है। जैसे यह इस कमरे में आया, इस रूम में आया है, तो अगर यहाँ पर आया है तो यहाँ के जितने भी गैसें थे, वायुमंडल था, सबको हटाकर यह अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अगर इसे मैं किसी भरे हुए पात्र में भरे हुए पानी में अगर मैं इसे डालूं तो पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ न कुछ वहाँ पे क्या था, इसकी कुछ न कुछ स्थान घेरा था, इसका कुछ न कुछ वहाँ पे आयतन घेर लिया है। तो मेरे प्यारे साथी, इस टाइप के जितने भी आपके वस्तु देखने को मिलते हैं, जैसे बॉल हो गया तो उसको बॉल, आपका सिलेंडर, आपका जैसे बुक हो गया, घड़ी हो गया, वॉच हो गया, इस टाइप जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? 3D कहलाते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे आकृति आते हैं जो, जैसे हमारा जो होगा चर्चा, वह एक आएगा आपका घन। क्या आएगा? घन, जिसे हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, चलो। इसी में एक आएगा घनाभ। क्या आएगा? घनाभ आएगा प्यारे साथी, घनाभ। ठीक है। अब दूसरा आपका आएगा बेलन। तो इसी में आएगा आपका खोखला बेलन, खोखला बेलन। तो एक आएगा आपका गोला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर। क्या बोलते हैं? स्पेयर। इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। ठीक है, होलो सिलेंडर। इसको बोलते हैं क्यूबाइड। इसको क्या बोलते हैं? गोला, यानी कि स्पेयर। और एक आएगा आपका खोखला गोला, खोखला गोला, होलो स्पेयर, खोखला गोला। तो आपका एक और होता है इसी में टर्म, एक होता है अर्ध गोला। क्या होता है प्यारे साथी? अर्ध गोला। ठीक है, इसे बोलते हैं सेमी स्पेयर। क्या बोलते हैं? सेमी स्पेयर। और आपका एक टर्म आता है कोन, यानी कि शंकु। ठीक है, चलो। और इसी को कोन बोलते हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे साथी, इसके बाद आता है आपका बाल्टी। देखें आप, उसी को बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं? छिन्नक, छिन्नक। और एक आता है आपका पिरामिड, पिरामिड। और एक आता है लास्ट में आपका प्रिज्म। यही टॉपिक हैं आपके, और इन्हीं का आयतन, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो आपके जो इनमें आते हैं आपके, जैसे कि आयतन, ये सब ज्ञात करने के लिए आपके आएंगे क्वेश्चन। और यहाँ से जो होते हैं क्वेश्चन, वह मेरे प्यारे साथी सच बताऊँ आपको तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जितना आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, उतना एडवांस मैथ अगर आप पढ़ेंगे
मुझे लगता है कि ये टॉपिक अगर मेंस्ट्रुएशन का तैयार कर लेंगे तो इसमें 6 नंबर फिक्स होता है। जिस पेपर में अगर ये सिलेबस में अगर है मेंस्ट्रुएशन, तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसमें एसआई हो गया, आपका सीजीएल हो गया, इसमें से आते हैं क्वेश्चन अधिकतर, इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही लाजवाब, और आपके दैनिक जीवन में देखने वाले जो क्वेश्चन होते हैं और जो वस्तुएं होती हैं वही सब है यहाँ पर। जैसे घन को बोल दूँ मैं, तो इसका आकृति क्या होता है, जैसे आप लूडो देखे हैं तो लूडो में जो उसका पासा होता है वही आकृति होता है। जैसे हमने 2D में पढ़ा था वर्ग, तो जिसके दोनों यानी कि चारों भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरे प्यारे साथी, इसमें भी सभी भुजाएं क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। लेकिन इसको हम टच कर सकते हैं, स्क्वायर को हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम दर्शा सकते हैं, प्लेन पे दिखा सकते हैं कि ये देखो स्क्वायर है। जैसे खेत है तो खेत का ये जो मेढ़ी है, ये किनारे किनारे बाउंड्री है, वही क्या है, इसकी भुजा हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये जितना जगह घेरता है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन प्यारे साथी, इसमें क्या है, इसमें पदार्थों की जो मात्रा इसमें आएगा ना, जैसे हमने कहा था कि गिलास है, एक गिलास में जितना पानी आया वही इसका क्या है, आयतन है। ये पानी देखो, ये जो पानी आया है क्या है, आयतन है, और जितना पानी यहाँ तक आएगा इसके लेवल तक वही पूरा इसका आयतन होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया इसके किनारे किनारे के जो होते हैं, इसमें कितना यूज किया गया है, कितना कपड़ा या कितना किरमिच का यूज किया जाएगा, इसके चारों तरफ हो जाएगा, वो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर जो ये सतह होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व टाइप होते हैं, वहाँ पे लगाते हैं कर्व सरफेस एरिया। वक्राकार जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लगाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर बोला जाए आपसे कि इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका कौन सा लगेगा एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा, या आपका क्या लगेगा, तो इसमें मेरे प्यारे साथी आपका लगता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या लगता है, लेटरल सरफेस एरिया। जो चीज़ें सीधी होती हैं उसमें लेटरल सरफेस एरिया लगता है। जैसे घन में लगेगा लेटरल सरफेस एरिया, तो घनाभ में भी लेटरल सरफेस एरिया लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, बेलन में आपका, गोला में, शंकु में लेटरल सरफेस एरिया नहीं लगेगा, उसमें कर्व सरफेस एरिया लगता है, ठीक है। छिन्नक हो गया, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया। छिन्नक क्या होता है, जो शंकु होता है ना, शंकु, जैसे आप देखे हैं जोकर का टोपी, या फिर बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं वह, या फिर आपका आइसक्रीम हो गया वह। अगर इसके हम ऊपरी भाग को इसको काट के निकाल दें तो यही आपका आता है छिन्नक। जैसे आप बाल्टी देखे हैं, जो बाल्टी पुराने ज़माने में हुआ करती थी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर यानी ये जो चित्र है, यह छिन्नक का चित्र है। किसका है, छिन्नक का। पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर होता है। पिरामिड क्या होता है प्यारे साथी, कि पिरामिड जो होता है, जैसे मंदिर का गुंबद हो गया, ठीक है। चलो, पिरामिड का क्या होता है कि जैसे इसकी सतह ऐसे तो होंगे, लेकिन एक जगह जाके मिल जाते हैं। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। प्रिज्म में जैसा आधार होता है वैसा इसका टॉप होता है, यानी कि शीर्ष भी होता है, ठीक है। और इसको ऐसे टच कर देते हैं, 3D में रहेगा ये ऐसे। तो इसे हम दिखा नहीं पा रहे हैं, मान लो एक प्रिज्म की तरह ही है। तो आज हम बताएंगे, मिटा दें इसको, तो आज हम बताएंगे प्यारे साथी डायमेंशन यानी कि इनकी सतह के बारे में। तो सतह कैसा होता है, एक स्लैंट होता है, यानी सीधा होता है, सीधा सीधा, जैसे ये वाला हो गया। ये कैसा सतह है, ये सीधा सीधा है ऐसे, ये चारों तरफ क्या है, सीधा है। तो ये स्लैंट यानी कि इसमें जो आपका होगा, जो आपका ये जो डायमेंशन होगा सीधा सीधा होगा, लेकिन कोई कोई कर्व डायमेंशन आपका आएगा इस टाइप का। जैसे आपका ये बोतल हो गया, मान लो ये हो गया, तो ये क्या है, वक्राकार है। तो इसमें क्या होगा, इसका सरफेस एरिया हमने आपको बताया था कि वहाँ पर हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया, और जो सीधा होगा वहाँ पे लगाएंगे आपका
लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम लोग एरिया के बारे में देखते हैं। जैसे मिटा दें, भुजा। देखो भुजा जो होगा मेरे प्यारे साथी, भुजा जो होगा, भुजा इसका मात्रक होगा आपका सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर। इसी में मापेंगे हम, किस में? सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। जैसा होगा जो दिया होगा क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो यूनिट है वो सिंगल है। ठीक है, लेकिन यही अगर एरिया की बात आ जाए, एरिया आपका चाहे आपका कर्व सरफेस एरिया हो चाहे आपका टोटल सरफेस एरिया हो, वहाँ पर इनका जो मात्रक आएगा ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर स्क्वायर होगा, तो फिर क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर होगा। और अगर मैं आयतन एंड वॉल्यूम की बात करूं तो वह आपका क्या हो जाएगा? क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। ये होगा या फिर मीटर क्यूब होगा या फिर किलोमीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलो एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इससे आप रट के याद रखना प्यारे भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इसमें आपके टाइम ज़्यादा चले जाएंगे। लेकिन इसे अगर आप ध्यान से इसको नोट करके रखेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत ही आसानी और बहुत ही समझने में आपको आसान तरीका ये है कि अगर किसी, जैसे मान लो घन है या फिर आपका बेलन है या फिर आपका शंकु है या फिर आपका स्फीयर यानी कि गोला है, उसकी अगर भुजा को आप दोगुना करते हैं, क्या करते हैं? दोगुना। जैसे भुजा को अगर आप दोगुना कर दिए तो अगर पूछे कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर पूछे आपसे कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ मत करना, इस स्क्वायर के रूप में आएगा। देखो यहाँ पर क्या था? पावर 1 था तो यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे पावर क्या था? 2 था तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्या 3 है तो यहाँ पे पावर क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 गुना, यहाँ पर 2 गुना। अगर किसी 3D वाले में जो आकृति थी उसके भुजा को 2 गुना से बढ़ा दिया गया, तो नए आकृति का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, वह कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। या फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वह 8 गुना हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद करके रखिएगा। अगर आपसे यह कहे कि उसके आयतन को 8 गुना कर दिया जाए तो भुजा कितना गुना हो जाएगा, तो तब क्या करते हैं? तब मेरे प्यारे भाई घनमूल निकालते हैं इनका, घनमूल। ठीक है, घनमूल मतलब यहाँ पे घनमूल, और यहाँ से जब इसमें जाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन यहाँ से जाएंगे तो क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 2 को मान लूँ के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यूब। ठीक है, अगर किसी आपके 3D फिगर वाले हैं और उसके भुजा को के गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा और उसका आयतन के क्यूब गुना हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर आपसे ये कहें नीचे से बोले कि अगर कोई आकृति है या कोई सॉलिड ठोस है, अगर उसके सभी भुजाओं को क्या किया जाए? 8 गुना कर दिया जाए या के क्यूब गुना कर दिया जाए, तो उसका ये क्या होगा? ये अगर इसको के गुना किया जाए तो ये क्या होगा? तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। अगर इधर से हम जाएंगे इसमें तो क्यूब रूट के गुना हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम बताएंगे किसका? पहले घन का। किसका? घन का, और फिर घनाभ का। और ये जो घन और घनाभ है वो कल स्टार्ट करेंगे। आज का रहा इंट्रो क्लास, और ये क्लास कैसा लगा आपको? इंट्रो क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे साथी, मैं जो एक निःशुल्क शिक्षा अभियान स्टार्ट किया हूँ गरीब बच्चों के लिए,
उस पर आपकी क्या राय है आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। और उसमें अगर आप जो भी सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि उनकी कॉपी या फिर वहाँ पे जो पढ़ाने वाले मटेरियल्स हैं, उसके लिए अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा। इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ कि आप लोग अगर करेंगे तो शायद मैं एहसानमंद रहूँगा ज़िंदगी भर आपका। वहाँ पे प्यार साथी मुझे मटेरियल उनका ये है कि उनको जैसे टेबल और ABCD क ख ग घ जो वर्णमाला के हैं, ये सब जो चार्ट हैं वो मेरे पास नहीं है। अगर ये मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद ग्रहों के, एनिमल्स, फ्रूट्स, इन सब के चार्ट अगर आप लोग प्रोवाइड करा देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही उन लोगों को पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही आसान तरीके से लोग समझ जाएंगे। जो छोटे बच्चे आते हैं, बड़े बच्चों के लिए तो मैं बुक से पढ़ा ही रहा हूँ, उनका टेस्ट भी लूँगा टाइम टू टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं रीजनिंग मैथ वाला। धन्यवाद। राधे राधे।